का मंदिर था। भगवान चतुर्भुज नारायण थे। सुबह और शाम दोनों समय वे बाबा भगवान का भोग लगाते थे। किससे? ना फल से लगावे, ना मेवा मिष्ठान से, ना भोजन से, किसी से नहीं। केवल एक गैया पाले रहे, उसी गैया का दूध निकालें, काली गैया थी, और दूध में थोड़ा मिश्री डालें, थोड़ा दूध को गर्म करें। यहाँ माताएं कहते हैं कि पंडित जी दूध गर्म हो गया, पूजा में नहीं चढ़ेगा। और भगवान का भोग हल्का सा गर्म करके और मिश्री डाल के सोने के कटोरे में वो भोग लगाते थे भगवान का। एक नियम यही था, और कुछ खाने को भगवान को नहीं देते थे। 2 टाइम का भोग लगाओ दूध से। भगवान का भोग दूध से लगाते लगाते गांव वाले इन्हें दूधा जी कहने लगे। नाम दूधा जी पड़ गया कि दूध से लोग भगवान का लगाते हैं। भैया वृद्धावस्था आ गई, बाबा बूढ़े हो गए, तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना हरि जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम्हें दूसरे रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, चले आना। राधा साथ लेके हाथ लेके चले आना, चले आना। तुम्हें विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, चले आना। एक दिन दूधा जी बीमार पड़ गए। तो जब बीमार पड़े तो रोने लगे। तो उस नन्ही सी बालिका ने बाबा से क्या कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं? दूधा जी ने कहा बेटी रोना इसलिए आया कि आज मेरे भगवान का भोग कौन लगाएगा, इसीलिए हम रो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बीमार हैं। उस कन्या ने कहा बाबा ऐसी छोटी सी बात से आप रो रहे हो, आपकी आज्ञा हो तो भोग हम ही लगा दें। बाबा ने कहा लगा दे तो अच्छी बात है। अच्छा बिटिया भोग कैसे लगाने जा रही है भगवान का? रोज देखती थी कि भगवान को भोग हमारे बाबा जी कैसे लगाते हैं।
साथ में मंदिर जावे, छोटी सी थी। तो जब साथ में मंदिर जाती थी तो बाबा जी साथ में मंदिर ले जाना उसे और बाहर छोड़ दें और अंदर चले जाओ, भगवान का पर्दा लगा दें, अंदर भगवान का भोग लगा करके घंटे घंटे बजा करके फिर बाहर चले। तो नन्ही सी वो बिटिया ये सोचे कि शायद भगवान दूध पीते होंगे, भगवान दूध पीते होंगे, बाबा जी पिलाते होंगे पर्दे के अंदर भगवान का भोग लगे। तो बाहर बैठी बिटिया सोचे कि भगवान दूध पी रहे हैं। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। वो बार बार सोच रही थी कभी समय मिले तो हम भी भगवान को दूध लाके पिलाएं भोग लगाने के लिए। समय आ गया, आज बड़ी प्रसन्न है। उसी सोने के पात्र में दूध निकाला है गैया का और लेकर के चली है, बहुत खुश है। मन ही मन विचार करिए, आज देखती हूँ परम संदेही। मन ही मन विचार करिए, आज देखती हूँ परम संदेही। बहुत पसंद है कि आज भगवान को हम भी देखेंगे। ले गई कटोरा, भगवान के आगे रख दिया, बैठ गई चौखट पे, कहा भगवान आओ दूध पी लो। भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं, कोई ऐसे आओ भगवान खा लो, थोड़ी आते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से कह रही है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आ रहा। कुछ देर तक बैठी रही, बोली दादाजी आते हैं तो भगवान जल्दी आके दूध पी लेते हैं, और हम इतनी देर से बैठे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्या ये हमसे रिसिया गए हैं क्या? या तो रिसिया गए हैं या खिसिया गए हैं, शर्मा रहे हैं हमसे। तो भगवान से विनती करते हैं। ये राजस्थानी भजन है, अपनी भाषा में उन लोगों ने लिखा है। वो बालिका कह रही है भगवान से कि हे प्रभु, थे तो आरो निहाजी, थे माने आप, आरो माने स्वीकार कर लिया। थे तो आरो में मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर। थे तो आरो में मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर। कटोरो लाई दूध को भरो, गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। भगवान नहीं आए। अब भगवान से कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे? हे मेरता के भगवान, हमें मेरे दादाजी ने ही भेजा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। दूधाजी मलतई भिलावन जद में आई साथ, दूधाजी मलतई भिलावन जद में आई साथ। और जो दूध मेरे दादाजी लाते हैं वही लाए होंगे। थोड़ी भेन को दूध गरम कर लाई मिश्री डाल, थोड़ी भेन को दूध गरम कर मैं लाई मिश्री डाल। काहे रूठ गया तू हाथी, काहे रूठ गया तू मेरे पिया भगवान। लाई दूध को भरो, काहे रूठ गया तू मेरे पिया भगवान।
काहे रूठ गए हो, क्या गलती मैंने की है? अच्छा, एक बात भगवान को बहुत पसंद है जो सभी लोग नहीं कहते, सभी लोग कह ही नहीं सकते। जो जानकार लोग हैं वो तो कभी नहीं कहेंगे भगवान से, अनजान लोग ही कहते हैं। या तो एक पागल कहता है, या एक अबुध बालक कहता है, या परम मूर्ख कहता है भगवान से। वो बात भगवान को बहुत पसंद है। क्या कहा मीरा ने? काहे रूठ गया छुड़ाना कारण तुम्हारा, काहे रूठ गया छुड़ाना कारण तुम्हारा। क्यों रूठ गए हो? दूध कटोरो धरो सामने, दूध कटोरो धरो सामने पीवल में खुला, दूध कटोरा धरो सामने अरे पीवल में खुला। झूठा मरतारा, झूठो मरतारा तूने रखिया भगवान झूठ को झूठा मरतारा छुपा के मारा काले क्या कहा भगवान से कि हे भगवान, हे वीरता के भगवान, अगर नहीं आओगे तो जो निकले निकले गाल हैं तुम्हारे, भूखे मर जाओगे। दूध पियोगे नहीं तो भूखे ऐसे मरो। शर्माया करो, दादाजी बीमार पड़े हैं, भी कुछ दिन नहीं आएंगे, हम ही भोग लगाने आएंगे, हमसे ऋषि आए हो तो भूखे मर जाओगे, इसलिए पी लो। भूखा मर तारा चिप जाती थारा गाल, तुम्हारे गाल दुबले हो जाएंगे। और ये बात भगवान को बहुत पसंद आई कि ये हठी बालिका है, बिना हमें दूध पिलाए जाएगी नहीं। तो भगवान ने क्या किया? जब इसने सोचा कि दादाजी हमारे जब आते थे तो पर्दा लगाते थे, मैं पर्दा लगाना भूल गई भगवान को। भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे सरकार, हमसे गलती हो गई, आप शर्मा रहे हो ये जान गई मैं, क्योंकि आप सबके सामने दूध नहीं पीते हो, पर्दा के अंदर पीते हो, मैं पर्दा लगा रही। भावलिए रो पर्दो तीनों जोड़ो दोनों हाथ, भावलिए रो पर्दो तीनों जोड़ो दोनों हाथ। जट दूध मरने लगा चार गुजाराना, जट दूध मरने लगा और चार गुजाराना। ऐसी राखी में जगता राजा की लाज तेरो जाई, राखी में जगता राजा की लाज तेरो जाई। भगवान ने मूर्ति भगवान की जाग पड़ी, ये रोने लगी कि दादाजी हमारे ऋषि आएंगे और भगवान आ नहीं रहे हैं। रोने लगी, इसके आंसू दूध में जैसी टपके, भगवान की मूर्ति जाग पड़ी। बोल सावली सरकार की। भगवान जाग गए, दो हाथों से मेरे नारायण ने इस नन्ही सी बालिका को संभाला है और दो हाथों से कटोरा उठा के दूध का सारा पी गए, सब दूध पी गए। इधर गांव वाले बैठे हैं, दूधा जी से कहते हैं कि दूधा जी अभी